अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल करीम डायरी और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल कय्यूम इनसाइट्स। नाज़रीन, आज भी बहुत दो बड़ी खबरें जो है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं और बड़ी दो जो खबरें हैं वो मैं आपको दे रहा हूं, उस पर प्रेडिक्शन भी मेरी होगी और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जो है बड़ा भूचाल आने वाला है और एक बड़ा तूफान आने वाला है, क्योंकि इस बार जो बड़ा डंडा चलेगा, बड़ी छड़ी जो चलेगी वो अमीर तबकात के हवाले से चलेगी। जितने भी अमीर लोग पाकिस्तान में बैठे हैं, जो अपने आप को 30 मार खान समझते हैं, जो अपने आप को ताकतवरीन कुव्वत में शुमार करते हैं, उनके खिलाफ घेरा तंग होने वाला है और उनके खिलाफ जो है एक बहुत बड़ा जो डंडा है वो चलने वाला है। अब मैं आपको इस हवाले से आगे बताऊंगा। और लेकिन दूसरी जो टॉपिक होगी मेरी वो ये होगी कि एक बहुत बड़ी जो है इस्तीफा आने वाली है, जिसके बारे में किसी ने इस वक्त तक सोचा भी नहीं होगा और वो इस्तीफा कब आएगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये बड़ी इस्तीफा है, ये जो मेरा व्लॉग है वो आप देखते रहिए और आगे पीछे मत करिएगा, क्योंकि फिर जो कुछ चीज़ें जो होती है वो आपको समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए शुरू से लेकर एंड तक जो है ये मेरा व्लॉग देखिए और दोनों खबरें जो मैं आपको दे रहा हूँ उनका आपको जो है तफसील से आपको पता चल जाएगा कि कौन जो है किसके खिलाफ डंडा चलने वाला है और उसके बाद किसकी जो है बड़ी जो है इस्तीफा जो है वो आ रही है। तो मैं चलता हूँ पहली टॉपिक की तरफ के डंडा जो है किस पर चलने वाला है। तो डंडा जो चलने वाला है वो अमीर तबकात के इनकम टैक्स की छानबीन का फैसला किया गया है और उन अमीर तरीन जो तबकात है उनमें कौन कौन से शामिल है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। इनमें सनतकार हैं, वकला है और उसके साथ साथ जो डॉक्टर्स जो हैं वो भी उनमें शामिल हैं। उसके साथ साथ मुल्क की जो ताकतवर एसोसिएशन के मेंबरान हैं उनकी जो डेटा है वो भी हासिल की जा रही है, उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे हैं। उसके बाद जो है मोबाइल फ़ोन सिम्स वगैरह रिकॉर्डेड वो सारा चीज़ जो है उस पर भी काम किया जा रहा है और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि इन अफराद के खिलाफ जो है घेरा तंग हो जाएगा और बहुत बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं इनमें से जो कि मैं सबके हवाले से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं और इनमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो टैक्स नहीं दे रहे और टैक्स ना देना मुल्क के लिए बहुत बड़ा ख़तरा साबित होता है। और हमारी जो मईशत होती है वो तो पहले से ही हमारी मईशत डाउन है, लेकिन अब जो है मईशत सही तरीके से जा रही है। डॉलर आपने देखा होगा पहले जो महंगा था, अब जो है आज भी डॉलर जो है वो सस्ता होकर 285 रुपये और समथिंग आ गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी, और ये भी कामयाबी कैसे हुई, ये भी डंडे की वजह से हुई। डंडा चला और डॉलर की जो कीमतें थी वो बिल्कुल 333 से लेकर या 285 रुपये पे आ गया। और उसके बाद आपने गंदम के हवाले से देखा था, गंदम के हवाले से जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके बेहाज पर जो है ऑपरेशन हो रहा था, असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से ऑपरेशन हो रहे थे और बहुत सारे गोदाम जो थे वो सील किए जा रहे थे और बहुत बड़े तादाद में जो है जो गंदम है और चीनी है, आटा है, वो जो है बरामद हुआ, आपने देखा था। तो इस पर भी मैंने आपको बताया था, वो भी व्लॉग मेरा वहाँ पर इसमें है कय्यूम इनसाइट्स पर आप देख सकते हैं कि मैंने वो भी खबर ब्रेक की थी। अभी भी जो है खबर मैं ब्रेक कर रहा हूँ कि ये टैक्स वाले जो लोग नहीं दे रहे, जो मुल्क का बेड़ा गर्क करते हैं, जो मुल्क को डुबाने में जो है साजिश करते हैं, क्योंकि टैक्स ना देना भी मुल्क के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए जो है उनसे टैक्स लिया जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सारे लोग जो मैंने नाम लिए, सनतकार, वकला या डॉक्टर्स या मुल्क की ताकतवर एसोसिएशन जो मेंबर हैं, मैं उनके बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे अफराद हैं जो कि टैक्स नहीं देते, तो उनसे टैक्स लिया जाएगा और कैसे लिया जाएगा मैंने आपको बता दिया। अब मैं चलता हूँ दूसरी टॉपिक की तरफ, वो भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक बहुत बड़ी इस्तीफ़ा जो है वो हमारे सामने आने वाली है कुछ ही दिनों में। हो सकता है कि दिसंबर से पहले या फिर दिसंबर के पहले वीक में ही ये आपको इस्तीफ़ा मिल जाए। और ये इस्तीफ़ा जो है एक बहुत बड़ी इस्तीफ़ा है और ये इस्तीफ़ा कौन दे रहा है, वो दे रहा है जस्टिस सैयद मज़हर अली नकवी साहब जो हैं वो इस वक्त इस्तीफ़ा दे रहे हैं। उन्होंने जो अपना जो तीन लोग हैं जो उनसे मशवरा किया है और तो 3 लोगों ने उनके लिए कुछ राय रखी है। एक तो ये कि उन्होंने, अब पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों देने के लिए सोचा है, क्योंकि आपको पता होगा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है उनके खिलाफ शिकायतें हो रही हैं और उसके बाद जो है
केस भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। जस्ट 3 रुकनी जो है कमेटी, वो जो है बेंच जो है वो वहाँ पर हैं और वो सुन रही है। और उसके बाद जस्टिस सैयद मज़हर अली नकवी साहब ने ये भी वहाँ पर जाके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के बाद उन्होंने रुजू किया और केस लड़ने के लिए जो है वकला से भी जो है कानूनी माहिरीन जो थे उनसे मुशावरत भी की। और उसके बाद जो है उन्होंने एक बहुत बड़े मुल्क के नामवर जो वकील उनसे भी रब्ता किया और जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज हो रही थी उनके खिलाफ जो है केस को आगे ले जाने के लिए प्रोसेस जो है वो कंप्लीट किया गया। लेकिन अब चूँकि जस्टिस मज़हर अली नकवी साहब को ये पता चल गया है कि अब जो है मुझे बरतरफ किया जाएगा। और बरतरफ से बचने के लिए, क्योंकि अगर बरतरफ किया जा रहा है तो जज जो होते हैं उनको जो मराहतें होती है, उनकी जो पेंशन्स वगैरह होती है वो उनको नहीं मिलती है, क्योंकि उनको बरतरफ किया जाता है और उनको बता दिया जाता है कि आप बरतरफ हुए हैं इसलिए आपको ये चीज़ें हम नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि मैं अगर इस्तीफ़ा दे दूं वक्त से पहले तो फिर ये सारी जो मराहतें हैं, पेंशन्स हैं या जो दूसरी दीगर मराहतें हैं, घर रहे, बहुत सारी चीज़ें जो उनको मिलती हैं जजों को, तो वो उनको मिल सकती है। तो इस हवाले से वो सोच रहे हैं कि खुदा न खास्ता अगर मैं बरतरफ हो जाऊं और उसके साथ साथ अगर मुझे ये चीज़ें ना मिले तो इससे बेहतर है कि इस्तीफ़ा दे के ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैं ले सकता हूँ आसानी से। तो इस हवाले से जो है वो इस्तीफ़ा देने पर गौर कर रहे हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये इस्तीफ़ा जो हैं वो कैसे जो हैं आगे सामने आती हैं। उसके बाद एक साबका जज भी हैं जो कि उनके फ्रेंड भी हैं और वो भी उनको कानूनी पॉइंट बता रहे हैं कि अगर आप लड़ाई कर सकते हैं तो आप लड़ाई करें। लेकिन ये जो 2 नुक्ते हैं जो मैंने आपके सामने रखे, वो 2 नुक्तों पर जो है बात ख़त्म हो रही है जस्टिस मज़हर अली नकवी साहब की। और तीसरी बात, मैं आपको एक रीजनल इश्यूज़ के हवाले से एक इम्पोर्टेंट बात करूंगा क्योंकि लेटेस्ट अपडेट है तो मैं आपको देना चाहता हूं कि घोटकी में आपने सुना होगा कि घोटकी में ऑपरेशन हो रहा है डाकुओं के खिलाफ। लेकिन अभी जो ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूं, कुछ मिनट्स पहले जो है ये ब्रेकिंग चल रही है मुख्तलिफ चैनल्स पर कि घोटकी के जो सर्किट हाउस है वहाँ पर रेंजर्स की भारी तादाद जो थी वहाँ पर रह रही थी। लेकिन वहाँ से ये खबर आ रही है कि वहाँ पर सर्किट हाउस में जो है फायरिंग से हो गई है। फायरिंग की वजह से 4 से 5 एहलकार जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं और एक जो सिपाही है, जवान है, वो जो है शहादत उनको नसीब हुई है। और ये बताया जा रहा है, मुझे नहीं पता, ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये कोई एक ही शख्स ने कोई फायरिंग की है और दीगर कोई उनके साथ कोई लोग नहीं थे। लेकिन एक ही शख्स की फायरिंग में 4-5 पुलिस एहलकार जो है रेंजर्स एहलकार जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं। और इस वक्त रेंजर्स की भारी तादाद जो है वहाँ पर पहुँच चुकी है। घोटकी में मुसलसल ऑफिसर्स वगैरह वहाँ पर इस वक्त पहुँच चुके हैं और जायवकुआ का दौरा भी कर रहे हैं कि ये अचानक से फायरिंग कहाँ से हो गई, लोग या कोई अनासर जो है या कोई दहशतगर्द है वो कैसे अंदर घुस गए। तो एक ही शख्स की जो है ये फायरिंग हो रही है। अब मैं ज़्यादा नहीं डिटेल में बताना चाहता क्योंकि जब बातें आगे आएंगी खुलेंगी तो मैं आपको इस वाले से भी अपडेट करता रहूँगा। लेकिन मैं आपको ये इसलिए ख़बर दे रहा हूँ क्योंकि इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ हो रही है, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ में कुछ मतलब सही तरीके से जो है बात नहीं बताई जा रही, लोगों का तादाद नहीं बताया जा रहा, कैसे हमला हुआ ये नहीं बताया जा रहा। लेकिन मैंने आपको ये बात बता रहा हूँ कि एक ही जो हैं उन्होंने फायरिंग की है। अब वो बंदा कौन है, उसका ताल्लुक किस ग्रुप से है, किस जो है कौम से हैं, ये तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन फायरिंग एक शख्स ने की है और उस एक शख्स की फायरिंग से जो है 4 से 5 रेंजर्स के एहलकार जो हैं ज़ख्मी हो चुके हैं और एक जो है शहीद हो गए और भारी तादाद में जो है रेंजर्स इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। और अब देखेंगे कि क्या हो रहा है। 2 मिनट 3 मिनट के बाद आप देखेंगे कि रेंजर्स की जो है एक प्रेस जो ब्रीफिंग होती है, प्रेस रिलीज जो होती है, वो भी आप सबके सामने आ जाएगी। और फिर देखेंगे कि जो हमलावर था वो कौन था और उसका मकसद क्या था। तो ये सारी ख़बरें जो है जनाब मैंने आपके सामने रखी है। एक तो ये मैंने रखी कि एक बहुत बड़ा डंडा जो है वो चलने वाला है और ये डंडा जो है अमीर तबकात के हवाले से चलेगा और सनतकार, वकला और डॉक्टर समेत मुल्क की ताकत एसोसिएशन के मेम्बरान की जो डेटा है वो भी हासिल की जा रही है, इकट्ठा की जा रही है ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। इनमें से जो टैक्स नहीं देगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और टैक्स देना भी चाहिए। और दूसरी जो बड़ी खबर थी वो मैंने आपको दी है, जस्टिस सैयद मज़हर
अज़हर अली नकवी साहब जो हैं वो इस्तीफ़ा देने वाले हैं, वो सोच रहे हैं कि इस्तीफ़ा दे दूँ। और तीसरी जो खबर थी घोटकी के हवाले से, जो सर्किट हाउस में रेंजर्स एहलकार रेंजर्स की वहाँ पर रह रहे थे ऑपरेशन की वजह से, तो वहाँ पर फायरिंग हुई है। फायरिंग एक शख्स ने की है और कौन है वो शख्स वो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन मेरे बात करने से आप समझ गए होंगे कि फायरिंग करने वाला कौन हो सकता है। तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।